वचन में लिखा है कि भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी, कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी। मैं भी ये प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं कि इस साल बहुत भूकंप आएंगे और लोग आ जाएंगे भूकंप, लेकिन एक डॉक्टर, एक कौन सा डॉक्टर, एक पीएचडी इंसान जो भूकंप के ऊपर स्टडी करता है, अगर वो मेरी प्रोफेटिक वर्ड को देखेगा, वो कभी परमेश्वर पे यकीन नहीं करेगा, वो हंसेगा, वो हंसेगा कि भूकंप आएंगे। 5 लाख भूकंप आते हैं हर साल, विकिपीडिया पे चेक करो। क्योंकि जब एक पास्टर को पब्लिक से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, जब सुलेमान ने लिखा कि व्यर्थ है, ये महल व्यर्थ है, ये पैसा व्यर्थ है, अगर कोई गरीब बंदा लिखता तो लोग बोलते और चाल तो रहा, चल तेरे को है ही कख नहीं का, तू भी दसना सन। पर एक अमीर व्यक्ति ने, जो दुनिया का इवन सबसे अमीर था, उसने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है। जिसके पास ज्यादा है वो भी सोने की रोटियां नहीं खा रहा, जिसके पास कम है परमेश्वर उसका भी पेट भर रहा है। तो क्यों इतना दुखी हो रहे हो पैसे के लिए? इसको सिंगिंग से हटा दो। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपको हीलिंग की टेस्टिमनी दे रहे हैं तो आप ये मत सोचे कि आपको ये 4000 कुछ भोले लोग देख रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर और वो आपकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। मैं ये सोच के टेस्टिमनीज देता हूं कि कोई एमडी डॉक्टर देख रहा है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर देख रहा है। जब वो बोलेंगे वाओ ये वाकई कुछ है, तब आपकी हीलिंग टेस्टिमनी श्योर है, प्योर है, शानदार है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, आपको परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप ऐसी बातें बोलेंगे तो लोग आपकी ओर खींचे आएंगे और लोग जाएंगे खींचे हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भूकंप की स्टडी करता है, भूकंप का स्टूडेंट है, जब वो आपको सुनेगा, एक ऐसा व्यक्ति जब आपके बेकार हीलिंग्स को देखेगा। एक बंदे को लीवर का रोग है, आप उस पर ले हैंड करके उसको उठा के चला देंगे तो वो हीलिंग नहीं है, वो चल सकता है पहले से ही। लेकिन अगर कोई चल नहीं सकता वो चले, वो हीलिंग है। आप उस लीवर के रोगी को भेजें, उसके टेस्ट करवाएं, उसकी रिपोर्ट लेके आएं, फिर टेस्टिमनी दें, क्योंकि आपको डॉक्टर्स देख रहे हैं। आज चर्चेस में क्यों लोग बोलते पास्टर कि हमारी चर्च में इफेक्टिव लोग नहीं है, असरदार लोग नहीं है? क्यों लोग बोलते हैं कि चर्च में सिर्फ अनपढ़ लोग जाते हैं, अंधविश्वासी जाते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं लोग? इन्हीं बातों की वजह से। जब आपकी प्रीचिंग, आपकी प्रोफेटिक, आपकी हीलिंग कोई सेंस नहीं रखती, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है, लेकिन जिनका टारगेट जीसस क्राइस्ट है, उसके किंगडम के लिए खड़े होना है, वो इन बातों में नॉनसेंस में कभी नहीं जाएं। मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोफेटिक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको गूगल पे नहीं मिल रहा, गूगल उसके खिलाफ चल रहा है, दुनिया उसके खिलाफ चल रही, लेकिन जो आप बोल रहे हो और वो लोगों की लाइफ में पूरा हो रहा है, और वो उस स्टेट में पूरा हो रहा है, उस देश में पूरा हो रहा है, वो प्रोफेटिक वर्ड होता है। मैं यहां भी बोल सकता हूं कि इस गर्मियों में बहुत सारी बाढ़ें आएंगी और आ जाएंगी, आप देखना। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो बाहर के ऊपर स्टडी कर रहा है, वो हंसेगा और कभी मसीह पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन जिस चर्च में वचन का प्रीच हो रहा होगा, जब वचन से बताया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट का क्रॉस तुम्हारी हर एक मुसीबत का हल है, वो कभी शक नहीं करेगा और वचन से खींचा चला आएगा।